एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज का हम सेशन करते हैं। आपका बेसिकली पॉलिटी का पूरा सेशन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि कल ही एक्चुअली सेशन आपका कल ही आ जाता, ठीक है, कल ही अपलोड हो जाता। बट ये जो बाइलिंगुअल वाला जो सिस्टम हुआ है ना, क्योंकि जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हिंदी में भी रखो, इंग्लिश वालों का तो इंग्लिश रहेगा ही। सो अभी क्या था, एक्चुअली मेरे पास थे तो दोनों में क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। बट मेरे साथ दिक्कत ये हो रही थी कि एक्चुअली पेज होता है ये कम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बराबर में कैसे लगाऊं, है ना। आज जब मैंने लास्ट वाली पीडीएफ में क्या करा था, इंग्लिश के नीचे ही हिंदी वाले क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का आया कि आप बराबर में उनको रखो तो टाइम वो नहीं होगा और सही रहेगा। अब वो पेज पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो, अगर आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से बराबर में आ जाते हैं क्वेश्चंस बाइलिंगुअल, तो आप मुझे एक बार बताना। अदरवाइज मैं एक बार सर्च कर ही रही हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पता चलेगा, तो फिर कल से आपके इसी तरीके से मैं कर दूंगी, है ना। अब आज के सेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सुन लो जल्दी से। देखो, सबसे पहले तो मैं 50 क्वेश्चंस हिंदी वाले इंग्लिश वाले करा रही हूँ, ठीक है, एक साथ। उसके बाद मैं इसी वाली इसमें वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस, यही सेम क्वेश्चंस हिंदी के भी कराऊंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं एक टाइम रख दूंगी कि भैया इतने मिनट से इतना हिंदी वाला स्टार्ट है, इतने से इतना इंग्लिश वाला है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना इस वीडियो के, वहाँ पर आपको सीधा टाइम दिख जाएगा कि हिंदी वाला कहाँ से स्टार्ट है वीडियो और इंग्लिश वाला कहाँ से, है ना। तो आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलो, सो लेट स्टार्ट आवर सेशन। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन और हिंदी में भी कराने हैं। तो सबसे पहले है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप द, ठीक है, सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट्स रिलेशंस। बताइए किस ईयर के अंदर जो गवर्नमेंट इंडिया को उसने सेटअप करा था, कौन सा आपका ये, ठीक है, सरकारिया कमीशंस एट ऑन किस पे, एक सेंटर स्टेट रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। तो ये जो स्टार्ट करा था डेट इज 1983। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What can be the maximum number of members of the लोकसभा। बताइए लोकसभा मैक्सिमम नंबर डेट इज 552। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। बताइए इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की। हाँ, तो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, डेट इज मलयालम। कौन सी है, मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, ठीक है, क्वामी एकता वीक और नेशनल इंटीग्रेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है। सो फोर्थ का आंसर है डेट इज आपका नवंबर। कब मनाया जाता है, नवंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कौन है इसके अंदर जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको बेसिकली हेल्ड करता है, ठीक है, फॉर द 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए। सो दैट इज, इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर है आपका डेट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ओके, डेट इज डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बताइए इनमें से कौन सा एक्स ऑफिसो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। सो इसका आंसर है आप लोगों का इसका आंसर है आप लोगों का डेट इज वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इनमें से कौन एक्स ऑफिसो चेयरमैन है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। सो इसका आंसर है आप लोगों का डेट इज, इसका आंसर है आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट। ओके, डेट इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका भी इस वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। बताइए सबसे बड़ी, अगर लोकसभा सबसे बड़ी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखते हैं लोकसभा की एरिया के टर्म्स में, तो वो सबसे बड़ी कौन सी है, डेट इज लद्दाख। कौन सी है, लद्दाख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रेसिडेंट्स आर, ठीक है, पार्डोनिंग पावर्स। कौन से आर्टिकल्स के अंदर है ये वाली चीजें, तो अगर इसकी बात करें डेट इज आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द फिजिकल अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग। सो इसका आंसर होगा आप लोगों का क्या कहते हैं आपका ये, दैट इज एक्सेस ग्रांट। क्या होगा, एक्सेस ग्रांट, है ना। मतलब ऐसी इसमें से कौन सी, मतलब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इससे अलग अलग कमेटी है ना हर चीज़ की, तो उसके बारे में बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि आपको कोई भी चीज़ अगर सबमिट करनी है तो बिफोर लाइक लोकसभा फॉर वोटिंग से पहले ऐसी कौन सी कमेटी जिसका बेसिकली आपको अप्रूव करना पड़ेगा, डेट इज एक्सेस ग्रांट के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्ट, ओके, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। बताइए कौन से एक्ट के अंदर ये वाली चीज़ें हैं। सो डेट इज आपको जो चार्टर एक्ट आपने पढ़ा होगा ना 1813 वाला, उसी के अंदर है ना, डेट इज बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इन विच ईयर सिक्किम बिकम अ, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया। किस ईयर के अंदर जो सिक्किम है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना है इंडिया का। सो डेट इज 1947 में। ओके, डेट इज 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन। कौन सा भैया रिट सबसे पहले इशू किया जाता है, बताइए। अगर तो सबसे पहले अगर लोअर कोर्ट के यहाँ पे बात आई, डेट इज आपका प्रोहिबिशन, ठीक है,
सी। उसके बाद 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको पहले भी मैंने बताया, डेट इज 42nd जो CA है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि इसके थ्रू आपके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो डेट इज 42 को आपको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड, है ना, कितने टाइम में हो जाती है। सो डेट इज 6 months, ठीक है, कितने में हो जाती है, 6 months में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ क्या होती है एक ऑर्डिनेंस की, सो ये होती है आप लोगों की 6 months और 6 week, कितना, 6 महीने और 6 हफ्ते, है ना, 6 months 6 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्समैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। बताइए, सो इसका आंसर होगा आपका डेट इज रामसर मोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ सुपर कैबिनेट। इनमें से किसको भैया सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। सो इसका आंसर है आपका डेट इज पॉलिटिकल जो आपके अफेयर्स कमेटी है, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, सुपर कैबिनेट, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन सीकिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा। बताइए, एक मिनिमम एज क्या है किसी पर्सन सीकिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा के लिए, जो एक मिनिमम एज होगी, डेट इज 25 years उसका होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन सीकिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा। यस, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, डेट इज 25 years। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस ऑफ लोकसभा टू बी हेल्ड इन एन ईयर। मतलब बताइए कितने सेशंस होते हैं, कम से कम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है ना, जो हर एक साल के अंदर कितने एटलीस्ट लोकसभा के सेशंस होने चाहिए। सो डेट इज 2 times इन अ ईयर तो है ही, ओके, एक मिनट। सो डेट इज 2 times इन अ ईयर, ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हु टू वोम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। बताइए, किसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं वो अगर उनको मान लीजिए उनको रिजाइन वगैरह देना है तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, है ना, किसको सबमिट करते हैं। सो डेट इज प्रेसिडेंट, किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स। बताइए, सो इसका आंसर होगा डेट इज आपका ओरिजिनल जुडिक्शन। आपने पढ़ा होगा आप अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, जिन्होंने बेसिकली डीप तरीके से पढ़ी है, तो उसमें आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी होंगी, एडवर्सरी पढ़ा होगा, ठीक है, एपलेट पढ़ा होगा, अपील वगैरह जो होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल्स पढ़े होंगे, ओरिजिनल पढ़ा होगा, इस तरीके से रिट होती हैं अलग अलग तरीके की, तो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट प्रिवेल्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रिवेल्स मैन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, किसमें, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है और साथ में स्टेट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है वो किसके पास होती है, डेट इज जो दोनों के लिए कॉमन है ना, मान लीजिए जो स्टेट के भी है और सेंटर के भी है, तो और यहाँ पे स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या होगा अगर आप इसको देखोगे, सो डेट इज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और कोई ठीक है, तो किसके बीच में आएगा, प्रिवेल्स जो जाएगी डेट इज कॉन्करेंट में ही जाएगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं इसलिए थोड़ा तेजी से करा रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन भी है और फिर साथ में हिंदी वालों का भी कराना है ना, अदरवाइज वीडियो आपकी फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, जिनको हिंदी वाले में क्वेश्चन चाहिए हिंदी मीडियम में, तो आप जाके देखो कहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट है और वहीं से आप अपनी वीडियो को क्लिक कीजिए, तो वहीं से उस पर मतलब आप आके क्लिक करना तो वहीं से चल जाएगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज ये है आप लोगों का 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी। बताइए, जो नेशनल इमरजेंसी थी उसके हिसाब से अगर देखोगे तो कौन सा सही है। चलिए पहला वाला पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अक्रेंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशंस ऑन आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तब प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करता है, जैसे मान ली कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद सेकंड है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस वेदर और नॉट देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम एंड सच प्रोक्लेमेशन इज एन ऑपरेशन। ओके, सो ये भी बिल्कुल आपका सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। वहीं पे बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली इशू कर सकता है अलग अलग प्रोक्लेमेशंस को, ठीक है, चाहे वो मतलब देयर इज अ चाहे वो मतलब ऑलरेडी इशू उसने कर दिया हो या फिर नहीं करा हो, सो उससे कोई मैटर नहीं है। सो इसका आंसर आपका सेकंड यानी कि बोथ, दोनों ही इसका रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट रूल्स होता है ना, कैन बी इम्पोज अंडर विच आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, आपने देखा होगा इमरजेंसीज वगैरह जो लग जाती हैं, सो ये बेसिकली किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना, ये आपने बताया, दैट इज आर्टिकल 356। किस में आता है, आर्टिकल 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि दैट इज जो काउंसिल्स होते हैं मिनिस्टर्स की, उनके लिए बेसिकली बोल रहा है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो वगैरह होती हैं स्टेट में, उन सब चीज़ों के लिए ऐसे कौन से आर्टिकल के अंदर ये वाली सारी बात कही गई है। सो दैट इज आर्टिकल 164, आर्टिकल 164।
4. चलिए, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द गवर्नर ऑफ स्टेट, बताइए। हाँ, किसके अंदर ये वाली चीज़ आती है? सो डैट इज, अगर आप इसको देखोगे, हाँ तो देखो अगर हम इसकी बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट, तो मिनिस्ट्रियल जो एडवाइस है देखो ना तो 42 के अंडर में आई, ना 44, ना 46, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा? डेट इज नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, तो उसको हम चीफ मिनिस्टर लाइक अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कितने मंथ्स के लिए? तो डेट इज 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, बताइए कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 में। ओके, 1992 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस फॉर डिलिमिटेशंस ऑफ द इलेक्टोरल बाउंड्रीज, बताइएगा। सो दैट इज आर्टिकल 82, आर्टिकल 82। ओके, लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, बताइए। जो एससीज वगैरह के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए जो आपके जो एक सेपरेट लाइक नेशनल कमीशन है, वो किस ईयर के अंदर एग्जिस्टेंस हुआ, उसका आया। सो डेट इज, इसका आंसर होगा आपका डेट इज 2004। ओके, 2004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब हम बात कर रहे हैं CIC की, डेट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ओके, इन 2005। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के, है ना। तो चलिए जल्दी से ऑप्शंस अपने आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स स्ट्रैटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, है ना। तो ये बेसिकली देखो नीति आयोग का यही है भैया, सबके लिए इसकी प्रायोरिटीज़ हैं, सेक्टर्स हो कोई भी लाइक सेक्टर्स में है। सो फर्स्ट इसका सही है। उसके बाद दूसरा है टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके ये भी ठीक है। उसके बाद है टू फोकस ऑन लाइक टेक्नोलॉजी आपका ये अपग्रेडेशंस एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो मतलब जो नीति आयोग है इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ये तीनों के लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी, ये लोग नहीं मानते हैं और जब मेरे को वीडियो बनानी होती है तो फिर स्पेशली ज़रूर ही बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ सेंट्रल विजिलेंस स्टे कमिश्नर एंड द अदर, जो आपका विजिलेंस कमिश्नर्स, इनका अगर हम एक मैक्सिमम टर्म की बात करते हैं तो ये कितनी रहती है? सो डेट इज, इसका आंसर होगा आपका 4 ईयर्स। ओके, 4 साल के लिए इनका रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज टू प्रेजेंट एनुअली अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अपनी एक एनुअल रिपोर्ट वो लाइक शो करते हैं, जो अपनी प्रेजेंट करते हैं, सो बेसिकली किसको वो करेंगे, है ना। तो वो किसको करते हैं? तो डेट इज प्रेसिडेंट को करते हैं भैया, प्रेसिडेंट से ऊपर कोई पावर नहीं है इसमें। तो कुछ तरह की जो चीज़ें होंगी सेंट्रल वाली से प्रेसिडेंट के उसमें जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वदेश इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है, ओम्बुड्समैन। सो इसकी आपको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सो इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो ये भी सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा है कि भैया जो आपका सो मोटो पावर है टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशंस, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा है कि भैया इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है, दोनों तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से भी करो, पूरी तरीके से भी करो, दोनों तरीके से करो। सो दैट इज सी भी इसका सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, इज द राइट आंसर। मेरा लिखने का मन कर रहा है बट लिख नहीं पाती मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड परसेंटेज मेंबर्स बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBCs माइनॉरिटीज एंड वुमेन एंड लाइक आपका वुमेन इन द लेखपाल। ओके, तो इसमें बताना है कि भैया कितनी % लाइक मेंबर्स की बिलोंगिंग है SC, ST और OBCs माइनॉरिटीज में, और लाइक वुमेन वगैरह की किसमें? लोकपाल में। सो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं सो इसका आंसर होगा आपका डेट इज 50%। ओके, कितना? 50%, मतलब 50%। ओके, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम प्रेसिडेंटल नोटिफिकेशन। बताइए कौन सी चीज़ के अंदर इंक्लूड हो सकती है, एक्सक्लूड हो सकती है? एनी कास्ट को कर सकता है, किसी ट्राइब को कर सकता है, किसमें से? प्रेसिडेंटल नोटिफिकेशन में से। तो किसके पास है वाली पावर अगर आप देखोगे, डेट इज स्टेट लेजिस्लेचर, ओ सॉरी, है ना, डेट इज पार्लियामेंट। ओके, किसके पास है? डेट इज पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू मेक प्रोविजंस फॉर द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड द वाइंडिंग अप कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किसके पास ये राइट है कि भैया वो बेसिकली प्रोविजंस बना भी सकते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। सो ये जो राइट होता है डेट इज ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास होता है, ठीक है। वो चाहें तो किसी भी तरीके से उसको वाइंड करें, रेगुलेट करें, है ना, तो डेट इज स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, एक मिनट। सो दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर।
ओके, सो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा पार्ट है ये जिसमें वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। सो दैट इज पार्ट आपका कौन सा रहेगा, हाँ दैट इज पार्ट 17। ओके ओके, सो ये वाला इसका आंसर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following cases a distinction between the sovereign and the non-sovereign functions of the government in India and the immunity of the government in respect to the sovereign functions was established, है ना। ये क्वेश्चन एक बार ठीक से रीड कर लो कि जो डिफरेंस जो है बेसिकली दोनों चीज़ों में, यानी कि सोवरेन में भी और नॉन सोवरेन फंक्शंस में भी गवर्नमेंट के, और जो इम्यूनिटी होती है गवर्नमेंट की किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बेसिकली सोवरेन फंक्शंस के इसमें पूछ रहा है। तो वो जो स्टैब्लिश्ड हुआ बेसिकली बाय, तो ये आपने बताना है। सो इसका आंसर आपका रहेगा पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी केस, ठीक है। इस केस में वाली चीज़ आपकी आई थी निकल के कि दोनों फंक्शंस दोनों तरीके के, नॉन भी हो और दूसरा भी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग और एनी प्रोविजंस इन फेवर ऑफ द SC ST एंड रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन और लोअरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपने बताना है ये सारी चीज़ें। तो जो इनके जो मार्क्स वगैरह का जो है ना कि भैया ये कौन से वाले उससे आया इनका, डेट इज 82, ठीक है 82 यानी कि 82 वाले अमेंडमेंट से आया है। उसके बाद है, एन एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ IPC। ये आपने बेसिकली बताना है। तो बताइए ये जो इंटॉक्सिकेशन के अगेंस्ट जो आपने चीज़ें करनी है तो ये कौन सी धारा के इसमें आता है, ठीक है IPC की। सो कौन से सेक्शन के अंडर में है, तो डेट इज इसका आंसर होगा आपका सेक्शन 85। ओके, सेक्शन 85 ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 इज डिवाइडेड इंटू 2 हाउ मेनी चैप्टर्स। सो डेट इज 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स। कितने में है ये बेसिकली 3 में है, ठीक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। कितने सेक्शंस है भैया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। सो दैट इज 167। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के जो चेयरपर्सन है वो कौन है। सो इसका आंसर है आपका जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, कहाँ के जज भैया, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ SC मीन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश वालों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। बताइए इनमें से कौन सा पार्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, तो ये आपने बताना है। सो इसका आंसर होगा, देखो पहला वाला पढ़ते हैं, जो आपका मिड डे मील स्कीम है ये भी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के भी वहाँ पे बात करी गई है, और तीसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है PDS के लिए भी है। सो इस हिसाब से इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो डी इज द राइट आंसर। सो इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके बताना। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए सीरीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच। करते हैं हिंदी मीडियम वाला सेशन, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको ये इस तरह का आइडिया ठीक लगा या फिर नहीं, ठीक है, या फिर अगेन वही वाला कर दें भैया, अपना जो है इंग्लिश वाले लेके आए और आप लोग समझ लो, है ना। तो जैसा आपको लगे आप लोग बताना प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सबसे पहले है, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की स्थापना की थी। तो कब की थी भैया बताओ जल्दी से। इसका आंसर है 1983। ओके, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बताइए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बतानी है। सो डेट इज 552। ओके, 552। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। बताइए लक्षद्वीप संघ जो है आपका, जो आपकी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसकी जो एक शासित प्रदेश की जो एक आधिकारिक जो भाषा है डेट इज ये आपकी मलयालम है। कौन सी है, मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है कौमी एकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकता सप्ताह निम्नलिखित में से किस महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने बताना है। तो कब मनाया जाता है, डेट इज ये आपको नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो किसने संभाला था उपराष्ट्रपति का पद, तो उसकी बात करेंगे, डेट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह निम्नलिखित में से कौन राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व मामलों की भारतीय परिषद का पदेन अध्यक्ष है। बताइए, ये भी आपके बेसिकली उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, एरिया की दृष्टि से देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो आता है डेट इज ये आपका लद्दाख है। कौन है, लद्दाख है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? बताइए, राष्ट्रपति को क्षमादान मिल सकता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? डेट इज आर्टिकल 72, आर्टिकल, ठीक है, 72। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह है आपका लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित में से किसे लोकसभा लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो बताइए किसको किया जाना चाहिए? डेट इज ये जो आपका अतिरिक्त अनुदान है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सिस ग्रांट कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये जो आपका है डेट इज, यानी कि जो ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया? सो कौन से ने किया था? आपको पता नहीं, जो आपका चार्टर एक्ट है 1813 वाला जो अधिनियम है, ठीक है, इसके थ्रू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह है सिक्किम किस वर्ष भारत का संरक्षित राज्य बना? ठीक है, संरक्षित राज्य सिक्किम किस वर्ष बना था? तो 1947 में बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिट निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए जारी जाती है ना? तो कौन सी रिटेड है आपकी, जो आपकी प्रोहिबिशन वाली होती है, ठीक है, इसको आप लोग रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो आपकी निषेध है जो चीज़। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाए? तो सबसे जो लघु बोला जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं, दैट इज, ठीक है, आपका 42वां जो है, ठीक है, 42। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो कितने समय भरा, जो राष्ट्रपति का रिक्त पद होता है उसको बेसिकली 6 महीने में उसको भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी होती है? बताइए कितनी आयु होती है? तो डेट इज आपके 6 महीने 6 हफ्ते, ठीक है, 6 महीने और 6 सप्ताह। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज के, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील के स्टीयर मैन के रूप में किसने वर्णित किया? बताइए किसने प्रधानमंत्री को किस चीज़ के, उसमें राज्य के जहाज के स्टीयरिंग व्हील और स्टीयर जो मैन है के रूप में किसने वर्णित किया था? सो ये बेसिकली आपके रामसर, किसने करा था? रामसर मुहिर ने किया था, उसके राम से मुहिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? सो जो आपके जितने भी आपके पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो आपके राजनीतिक मामले जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो समिति है उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव चाहने वाली मतलब जो व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या है? भैया जो लोग चुनाव मान लें, हम चाहते हैं कि भी हम लोकसभा में चुनाव लड़े, तो डेट इज 25 साल कम से कम आपका होना चाहिए, ठीक है, कितना? 25 साल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में होने वाली लोकसभा के सत्रों को न्यूनतम संख्या कितनी है जो एक वर्ष में होनी चाहिए? डेट इज आपके कम से कम आपके 2 टाइम्स इन अ ईयर तो होना चाहिए, यानी कि साल में 2 बार, है ना, साल में 2 बार। तो 20 का सही आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका ये सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ठीक है, सो किसको सौंपता है? सो ये जो आपका इसका आंसर हो जाए आपका कौन? ये, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो राष्ट्रपति होते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके तहत, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति गिरती है? तो किसके तहत गिरती है? जो आपके मूल क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखने, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जो आपके जुडिक्शन है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह है आपका जो समवर्ती सूची और राज्य जो सूची के बीच संघर्ष होने पर निम्नलिखित में से कौन सी सूची प्रबल होती है? बताइए, समवर्ती होगी या फिर राज्य होगी? तो डेट इज जो आपकी समवर्ती होती है, जो कॉन्करेंट है, वो आपकी ज्यादा प्रबल होती है ना। उसके बाद है आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यस, तो जो राष्ट्रपति वो बेसिकली युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है, राष्ट्रपति अलग अलग युद्ध घोषणा की जारी कर सकते हैं, चाहे उनके द्वारा पहले की गई जो आपकी युद्ध घोषणा है जारी की गई हो, या फिर ऐसी उद्देशना बेसिकली चल रही हो। तो दोनों ही इसके हिसाब से सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो डेट इज ए और बी दोनों हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसको अगेन देख लीजिए ठीक से, ये क्वेश्चन में थोड़ा छोटा कर दिया है। यस, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसके तहत लगाया जा सकता है? आर्टिकल, ठीक है, 356 के तहत, ठीक है, किसके थ्रू? आर्टिकल 356। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो किसके तहत कहा गया? आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के राज्यपाल के मंत्री स्तरीय सलाह को बाध्यकारी बनाया गया है? सो ये जो आर्टिकल है आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके थ्रू बनाया गया? देखो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ना इसके थ्रू बनाया भी नहीं गया, ना इसके ना इसके, ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने महीनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो बेसिकली उसको हम 6 महीने के लिए बना सकते हैं। कितने के लिए? 6 महीने के लिए बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूमि या विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावी सीमाओं के परिसीमन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 82, ठीक है, आर्टिकल 82। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष आया था? 2004 में, ठीक है, जल्दी कर रहे हैं हम फटाक से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट शेयर भी करें। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? बताइए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात कर रहा है, सो ये बेसिकली 2005 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के उद्देश्य हैं? बताइए, नीति आयोग के उद्देश्य आपने बताने हैं, तो चलिए पहला पढ़ते हैं, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास या जो आपकी हैं प्राथमिकताओं क्षेत्रों और रणनीतियों को साझा दृष्टि विकसित करना, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और आपका क्षमता निर्माण पर केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा डेट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त का अधिकतम कार्यालय क्या है? बताइए, कितना कार्यालय होता है? सो डेट इज 4 साल का होता है। ठीक है, डेट इज 4 years। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता, ठीक है, यस, केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किसके प्रदर्शन का सालाना एक रिपोर्ट पेश करनी होती है? तो किसके उसमें करनी होती है? बेसिकली इसका आंसर होगा आपका जो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका ओपन बैट्समैन है कि जो स्वीडिश संस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ठीक है, यह आपने बताना है। सो इसका आंसर आपका होगा, देखो, जो पहली है कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, ये भी होती है इनको। नेक्स्ट जांच शुरू करने के स्वतंत्र संज्ञान शक्ति, ये भी होती है। और तीसरा है शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिलाओं संबंधित सदस्यों का अनुशंसित जो प्रतिशत है कि भैया इतना इनको जो है करना है, तो डेट इज ये कितना है? डेट इज 50% है। कितना है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी जाति या अन्य जाति जनजाति को शामिल या बहिष्कृत कर सकता है? सो कौन कर सकता है? ये जो संसद होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है, वो उनके पास राइट होता है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों की निगम और जो आपका विनिमय है और जो समापन के लिए प्रावधान करने का जो अधिकार है वो बेसिकली इसके पास होता है। तो वो जो है डेट इज जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, यानी कि विधान, आपका जो राज्य विधानमंडल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं संबंधित है? तो कौन सा भाग है? ये जो है आपका, ठीक है, भाग 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होने वाले नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति के कार्य को आईपीसी किस धारा से परिभाषित किया गया है? सो कौन सी भाषा से किया गया है? सो इसका आंसर होगा आपका जो आपका सेक्शन 85 है। ठीक है, सेक्शन यानी धारा 85। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 85, यस, 1959 के जो आपका कॉमर्स एक्ट है को कितने अध्यायों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने अध्यायों में बांटा गया है इसको? सो इसका आंसर होगा आपका 6 में। कितने बांटा गया है? 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कितने भागों में बांटा गया है? तो साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा है, सो इसको बेसिकली 3 में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो बताइए कितनी धाराएं हैं इसके अंदर? 167। कितनी है? 167। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष कौन है? सो इनके जो अध्यक्ष हैं ये है, इसका आंसर है आपका जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, जो आपके एससी जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं, वो भी किसके? सुप्रीम कोर्ट के, याद रखना। ठीक है, एससी। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का हिस्सा है? बताइए कौन इसके अंदर हिस्सा है? तो जो पहला वाला है जो आपका मध्याह्न जो भोजन योजना है, जो मिड डे मील है वो भी है। एकीकृत बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट्स के लिए जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं ये भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जितनी भी चीज़ें इस तरह की सब चीज़ें इसका हिस्सा होती हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों इसका सही आंसर है, यानी डी वाला इसका सही ऑप्शन है। ओके, राइट वाला। सो ये था आपका पूरा सेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, हिंदी वालों के लिए भी। अगेन मैं बोल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में जाके देख लिया करो एक बार सारी चीज़ें, और जो लाइक इंपॉर्टेंट वगैरह लिंक वगैरह होता है वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अब आपको अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके का रहा है। ठीक है, आपने अपने लाइक रिव्यूज़ ज़रूर दिया करो, क्योंकि रिव्यूज़ से ही चेंजेस हो सकते हैं किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ में। ओके, सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।